दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा आज के शर्मा लॉफुल प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपके बीच चाहता हूं और आपके लिए सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही सराहनीय बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय खोज कर लाता हूं। दोस्तों मेरा मात्र यही उद्देश्य रहता है कि मेरे देश का प्रत्येक देशवासी अपने भारतीय संविधान के प्रति और संविधान में दिए हुए अधिकारों के प्रति जानकार बने और समझ सके। दोस्तों जो मेरे मित्र अभी मेरे YouTube चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो हम सब पर लागू होता है और हम सभी लोगों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए। दोस्तों आज भी मैं आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही सराहनीय और बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लेकर आया हूं। आप मेरी वीडियो से कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को बीच में छोड़कर कहीं नहीं जाना। आप लगातार वीडियो से बने रहोगे तो आपकी समझ में जरूर आएगा कि जो मैं बता रहा हूं वो आपके और हमारे समाज के कितने काम की बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो दोस्तों 2 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही शानदार फैसला दिया है जनहित के मामले में, जिसको हमें समझना चाहिए। दोस्तों हम लोग अपने भविष्य को सुधारने के लिए या अपनी मृत्यु के बाद अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए हम बीमा कराते हैं, यानी कि इंश्योरेंस कराते समय हमें पॉलिसी की तो जानकारी होती है, पॉलिसी के नाम की जानकारी होती है, कितनी धनराशि कब मिलेगी ये जानकारी होती है, लेकिन हमें उनकी बारीकियों के बारे में जानकारी नहीं होती है और ना ही बीमा जो करने वाला है एजेंट वो हमें बताता है। इसलिए हमें अपना इंश्योरेंस कराते समय प्रत्येक बात की जानकारी गहराई से होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बाद हमारे जो पीछे बच्चे रह जाते हैं, अगर हमारी जरा सी लापरवाही होगी तो हमने जो कंपनी को पैसा दिया है वो किसी काम नहीं आएगा और ना ही बीमा कंपनी हमारे बच्चों को बाद में किसी प्रकार की मदद करेगी। इसलिए बीमा करवाते समय आपको हर प्रपत्र समझना चाहिए और आपकी समझ में ना आए तो किसी दूसरे से, पढ़े लिखे व्यक्ति से उन चीज़ों को समझना चाहिए। दोस्तों एक व्यक्ति ने बीमा कराया LIC के थ्रू, जीवन बीमा निगम के थ्रू जीवन आरोग्य एक पॉलिसी थी LIC की, उसके तहत बीमा कराया था। उसमें कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसे प्रतिदिन के हिसाब से बीमारी का खर्चा दिया जाता था। जैसे अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है तो 1000 रुपये प्रतिदिन दिया जाता था, और अगर कोई व्यक्ति ICU में एडमिट हो रहा है तो उसे 2000 रुपये प्रतिदिन दिया जाता था। लेकिन उसमें एक क्लॉज था जो उस कस्टमर ने नहीं पढ़ा और उस क्लॉज को हो सकता है कि एजेंट ने भी उसे नहीं समझाया। उस व्यक्ति की 1 महीने बाद डेथ हो जाती है हॉस्पिटल के अंदर। उसकी पत्नी बीमा कंपनी से पैसा मांगती है उस योजना का, तो बीमा कंपनी ये कहकर पैसा नहीं देती है कि उस व्यक्ति की मृत्यु शराब के सेवन से हुई है। वो प्रतिदिन शराब पीते थे, शराब पीने के आदी थे। इस चीज को
अपना क्लॉज मानते हुए वो उनके बीमे की धनराशि नहीं देती है, उनका बीमे का आवेदन निरस्त कर देती है। इस मामले को लेकर उनकी पत्नी राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC में पहुंचती है। वो उनकी फेवर में निर्णय कर देते हैं, लेकिन बीमा कंपनी इससे संतुष्ट नहीं होती, क्योंकि बीमा कंपनी बहुत पैसे वाली होती है। वो किसी भी वकील को हायर कर सकती है, हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो। बीमा कंपनी इस मामले को लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति विक्रमनाथ जी और न्यायमूर्ति संदीप मेहता जी की पीठ में इस मामले की सुनवाई होती है। तो बीमा कंपनी का जो एडवोकेट है वो कहता है कि ये व्यक्ति बीमा कराने से पहले भी शराब के आदी थे और शराब से ही इनकी मृत्यु हुई है, इसलिए इन्हें कंपनी इस चीज का भुगतान नहीं करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यह माना कि ये धूम्रपान करते थे, शराब पीते थे, इसलिए ये लोन के अधिकारी नहीं है और इन्होंने ये बीमा पाने के अधिकारी नहीं है और इन्होंने इस बात को छिपाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इन्होंने इस बात को छिपाया है, जबकि फॉर्म में ये क्लॉज दिया गया था कि अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है तो उसे छिपाना नहीं चाहिए, उसे बताना चाहिए। इसमें उन्होंने नहीं लिखा था फॉर्म में और ये उन्होंने बीमा कंपनी से छिपाया है, इसलिए ये बीमा पाने के अधिकारी नहीं है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मकसद यही है, आप जब भी कोई बीमा कराएं, जब भी कोई इंश्योरेंस कराएं, किसी भी कंपनी से कराएं, तो आप उससे कोई बात उससे छुपाएं नहीं, उसकी बातों को भी पूरी तरह पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद बीमा कराएं। अन्यथा आपके बाद में आपके बच्चे दर दर भटकते रहेंगे, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, आप जो पैसा जमा करते हो उसका भी उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। तो मेरी ये बात समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरी वीडियो को आप अंत तक देखें, कंटिन्यू आप इसको पूरा देखें। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।